क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चार प्रकार के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे कैसे होते हैं हमने आपको समझा दिया अच्छे से। अब हम एक नया एग्जांपल देखते हैं। x² + 7x + 12। तो हमने क्या सीखा था, याद किया जाए कि a इंटू सी यानी 1 इंटू 12, 1 इंटू 12 दैट इज 12। अब इसको इसके फैक्टर्स पेयर के रूप में लिखते हैं। ऐसा पेयर इसका हम लेते हैं जिसको की प्लस करने के बाद 7 आ जाए। तो हम पहले सारे फैक्टर्स को कलेक्ट करके लेते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले यही हो जाएगा, दूसरा 2 और 6 हो जाएगा, तीसरा 3 और 4 होगा। ये 3 फैक्टर्स इसके हैं, 3 पेयर्स फैक्टर्स। अगर हम इसके बाद की चर्चा करें तो 4 इंटू 3, 6 इंटू 2 एंड 12 इंटू 1 रिवर्स कर जाएगा, एक ही बात है। तो अब इसमें से प्लस करके देखना है कि हाँ प्लस है। तो हम 1 + 12 13, 2 + 6 8, 3 + 4 7। तो हमें लाना 7 था। अब इसमें से कौन से में 7 आया, तो जाहिर है 3 + 4 7 आ गया। तो हम कौन कौन सा पेयर लेंगे, 3 + 4 लेंगे। तो हमने 3 + 4 को ले लिया। x² + 3x + 4x + 12 = 0। अब 1 2 3 4 टर्म हमारे पास आ गए। हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 कॉमन ले लेते हैं। इस दोनों में कॉमन आ जाएगा x + 3, इस दोनों में 4x + 3। अब x + 3 आ गया, यानी हमारा सवाल सही जा रहा है। सेपरेट कर देते हैं, x + 3 = 0, therefore x = -3, और x + 4 = 0, therefore x = -4। ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया। x का वैल्यू -3 एंड -4। तो इस ढंग से हमने क्या सीखा कि जो यहाँ साइन रहेगा उसी के आधार पर हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, और जो मिडिल टर्म आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x आएगा उसको प्लस करके या माइनस करके लाना है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। x² - 11x - 12। सेम चीज, सेम क्वेश्चन, केवल ये डिजिट बदल गया। ये 7 था 11 हो गया। इसमें चर्चा करते हैं सेम फैक्टर्स। हम फिर 12 का अब यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगाना है, माइनस लगाना है। यानी इस दोनों में हम क्या करेंगे, माइनस करके देखेंगे। तो 12 में 1 जाएगा, 11 यानी हमको 12 और 1 फैक्टर के रूप में लेना है। तो x² लाना है -11, तो -12 प्लस x माइनस, हम यहां से कॉमन ले लेते हैं, x - 12 + 1 x - 12। ये हो गया x - 12 x + 1 = 0। यहां से हो जाएगा x - 12 = 0, therefore x = 12 and x + 1 = 0, therefore x = -1। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसी प्रकार का जो भी सवाल आता है हम उसको हल कर लेते हैं। तो इसको लॉक किया जाए। अब हम इससे थोड़ा सा और हार्ड की चर्चा करेंगे। ये तो नॉर्मली डिजिट वाला था, अब हम थोड़े हार्ड की चर्चा करते हैं, जो इसको साफ करने के बाद बताते हैं इसको लॉक। अगला सवाल है हमारा 4√3x², 5x √3, 2√3। ये x² + bx + c के फॉर्म में है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा ये रूट के कारण आप लोगों को दिक्कत हो सकता है थोड़ा सा। तो हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट इंटू थर्ड यानी a इंटू सी। तो हम a इंटू सी कर देते हैं, क्या आ जाएगा 4√3 इंटू 2√3, 4 2 8 दैट इज 24। अब 24
को दो फैक्टर पेयर में तोड़ना है, जिसको प्लस करने के बाद 5, जिसको माइनस करने के बाद जिसको माइनस करने के बाद कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो इसका फैक्टर्स हम लोग देख लेते हैं। इस फैक्टर को हम लोग कर सकते हैं 124, 2 and 12, 3 and 8, 4 and 6 एंड वाइस वर्सा। इसी को हम लोग रिवर्स कर देंगे। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि किसमें माइनस किया जाए, इसमें माइनस करते हैं 5 लाना है, इसमें माइनस करते हैं 23, 10, 5। तो हमारा ये पेयर पकड़ा गया। यही पेयर चलेगा जिसको कि हम माइनस कर दें तो हमारा ये 5 आ जाता है। इसको अगर हम माइनस कर दें तो 5 आ जाता। तो हम इसमें लगा देते हैं। ये हो गया हमारा 4√3x² प्लस 5 लाना है, यानी +8 -3 -2√3। ये हमने कर लिया। अब यहां से हम देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड फोर्थ, इस दोनों में कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे 4√3, यहाँ पे 4 इंटू 2, 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, यहाँ पे 3, तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, हम लोग 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2। तो ये ध्यान देने वाली बात है, रूट वाले में थोड़ा सा लड़के गड़बड़ा जाते हैं यही रूट के कारण। तो इस दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 4x। तो 4x कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा यहाँ से √3x + 2 माइनस, अब 3 और √3, 3 में √3 शामिल है, 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, यानी 2 √3 यहाँ पर है और यहाँ पे 1 √3 है। तो हम यहाँ से 1 √3 कॉमन ले लेते हैं और 1 √3 बच जाता है। यहाँ से 1 √3 कॉमन ले लेते हैं, माइनस के लिए 0। अब देखते हैं ये √3 + 2, √3 + 2 हमारे पास मिल गया। अब √3 इंटू √3 3 हो गया। तो हमने इसका फैक्टराइज करके आपको दिखा दिया कि कैसे √3 इंटू √3 3 होता है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ा देते हैं। √3x + 2 4x -√3। अब अलग अलग हम लोग 0 कर देते हैं। √3x = 0, therefore x = -2 by √3। और दूसरा क्या है, 4x -√3, इसीलिए x बराबर हो जाएगा √3/4। इस प्रकार हमने x का 2 वैल्यू, इस इक्वेशन के 2 रूट्स ज्ञात कर लिए। दोनों रूट्स कौन कौन है, पहला है अल्फा बीटा, अगर हम इसको अल्फा मान लें और इसको बीटा मान लें तो ये अल्फा बीटा, इसके x के 2 वैल्यूज अल्फा बीटा आ गए। अब हम इसको रिवर्स भी मान सकते थे, तो इसको भी अल्फा मान सकते थे, इसको भी बीटा मान सकते थे, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इसको लॉक किया जाए। अगला सवाल है, थोड़ा सा हार्ड सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है, इस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, अक्सर सीबीएसई में पूछ देता है, कभी कभी बिहार बोर्ड में भी पूछता है। हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें 2 प्रकार का है, एक x वाला टर्म है और दूसरा बिना x वाला टर्म है, यानी कांस्टेंट टर्म है। तो हम लोग x वाले टर्म को एक तरफ और कांस्टेंट वाले टर्म को दूसरी तरफ करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये हो गया a + b + x - 1/x = 1/a 1/b। अब दोनों में हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेना तो आप लोग जानते ही होंगे। एलसीएम ले लेते हैं x, ये हो जाएगा x - a - b - x = ab b + a। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब यहां से कुछ टर्म कट रहा है,
तो क्या हमको निकल कर आ गया, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी डिवाइड बाई इसको इनटू कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए बी। यहाँ से फिर ए बी और ये ए बी कट गया। अब ये इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बी। एक तरफ कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आया ही नहीं, ये तो बिल्कुल फैक्टराइज किया हुआ है। हम लोग इसको क्या करते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ में कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, एक्स एक्स प्लस ए बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस ए मिल गया, तो यानी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। हेंस एक्स इज इक्वल टू माइनस है, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस है, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस बी। तो इस प्रकार हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके हमने सॉल्व कर दिया। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखें। अगला सवाल है हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखा हुआ है। देखने से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लगता नहीं है, तो हम लोग क्या सीखे थे कि पहले इसको एस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 सॉल्व करके लाने की कोशिश करते हैं। तो इसको अगर हम ऐसे दिया हुआ रहे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में, हम लोग इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी इसको क्रॉस कोना कोनी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाता है हमको, एक्स प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू 3x माइनस 7। अब प्रोडक्ट फॉर्म आ गया, तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x माइनस 14। अब सबको एक तरफ ले आते हैं, पहले चेक करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हम इस सारे टर्म को उस लेके उधर चले जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर, ये दोनों हो जाएगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा प्लस, तो इधर से जाएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 3x और ये हो जाएगा माइनस 14 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आ गया, तो हम लोग इसका फैक्टराइज करना जानते हैं। अब तो हम पुरानी बात बताएंगे नहीं, अब आप लोग समझ गए होंगे। इसको हम लोग को तोड़ना है, इसको हम तोड़ देते हैं, माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 5 प्लस 1 x माइनस 5 x माइनस 5 एंड x प्लस 1, ये हो गया x इक्वल टू 5 और यहाँ से हो गया x इक्वल टू माइनस 1, यानी अल्फा बीटा बराबर क्या निकल गया, 5 और माइनस 1। तो ये हमारा सवाल था। इस ढंग का जितना भी सवाल आएगा हम लोग उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हल कर लेंगे। तो लव किया। अगला सवाल है पहले टाइप का ही है, बशर्ते ही एक ही तरफ 2 दे दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में है, और दूसरी तरफ इक्वल टू है। तो हम लोग इसको एलसीएम लेके हल कर लेते हैं। हमको ये प्रोसेस पता है, पहले ये दोनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे। ये हो जाएगा x प्लस 1, ये इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये इंटू होके हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, डेट इज 34/15। हमने दोनों का एलसीएम ले लिया। जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एलसीएम फ्रैक्शन को हम लोग हल करते हैं, उसी ढंग से इसको हमने हल कर लिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम कर दें, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 से इंटू करेंगे 30x स्क्वायर, 2 से इसको इंटू करेंगे प्लस 50 इज इक्वल टू 34x स्क्वायर प्लस 34। अब हम दोनों को उठा के एक तरफ ले आते हैं, एक तरफ लाने के बाद हम लोग क्या पाते हैं, 4x स्क्वायर, इसको लेकर हम उधर चले गए, 4x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में आ गया, ax स्क्वायर bx प्लस c के रूप में आ गया। अब हम लोग इसको हल करने की कोशिश करते हैं। कैसे हल करते हैं, इससे पहले जरा हम एक बार चेक कर ले कहीं कोई मिस तो नहीं हो रहा हमारे कैलकुलेशन में। तो हमने फिर से चेक कर लिया, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 34/15। ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 15, 30x स्क्वायर 30x प्लस 15 34 एक्स स्क्वायर प्लस ये x होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये x होगा, ये हमसे भूल हो गया x। अब ये हमारा सवाल बदल जाएगा, ये 34x ये 30x क्या बचेगा घट के, ये हमारा गलत हो रहा था 4x, और ये हो जाएगा इधर जाके -15, यानी 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15। हमने जो गलती की उसको हमने सुधार लिया। तो हम लोग को हमेशा इक्वेशन चेक करके आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं कुछ लिख दिए और आंख मूंद के काम करते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 इंटू 15 डेट इज 60, और हमको लाना है 4 माइनस करके, लाना है 4 माइनस करके, तो हम लोग को क्या 10 इंटू 6 पेयर हो जाएगा, 10 इंटू 6 60 एंड 10 माइनस 6। तो हमारा ये जो इसका जो टोटल पेयर करेंगे, टोटल पेयर जो हम लोग करेंगे उसमें ये हमारा आएगा, हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 4x चाहिए प्लस है, हम लोग इसको क्या करते हैं 10x माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ दोनों में कॉमन लेने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो कॉमन लेके दोनों में क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा 2x प्लस 5, यहां से दोनों में 6 और 15। जिन लोगों को नहीं पता हो 6 और 15 में हम लोग कॉमन कैसे लेते हैं, तो हम लोग इसका सीधा HCF निकाल देंगे। 6 और 15 का HCF कितना होगा, 6 और 15 का HCF हो जाएगा हमारा 3, और HCF निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट लेसन में सीख चुके हैं। तो 3 ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों हमारा मिल गया, हेंस 2x प्लस 5 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम फर्स्ट को सॉल्व कर दें, आइदर इतना इज इक्वल टू 0 आइदर इतना इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमको आ जाएगा x इज इक्वल टू -5/2, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 3/2, यानी x के दो वैल्यू हमने निकाल लिए, -5/2 एंड 3/2। तो इसको जो दिया हुआ था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इसको हमने पहले ax स्क्वायर प्लस bx के रूप में कन्वर्ट कर लिया, फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब इसी प्रकार के सवाल को हम दूसरी मेथड से बताते हैं। अब गौर से अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा दिख रहा हमको, x बाय x प्लस 1, x प्लस 1 बाय x, यानी दोनों सेम चीज है, केवल रिवर्स है। तो हम लोग इसको सेकेंड मेथड से बताते हैं। इसको हम अगर कुछ मान लेते हैं, पुट x प्लस 1 को हम मान लेते हैं y, कितना का वैल्यू होगा, y मान लेते हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है y प्लस 1/y 34/15, यानी ये क्या है, y का रिवर्स है। अगर ये x बाय x प्लस 1 है,
ये x प्लस 1/x, अगर ये y है ये 1/y है। अब इसको हम एलसीएम लेके हल कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, y² प्लस 1 डिवाइड बाय y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रिया कर देते हैं, 15y² प्लस 15 इज इक्वल टू 34y, 15y² माइनस 34y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं उसको जैसे देख लेते हैं। 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 2 to 5, यानी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 2 to 5। अब इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, 4 इंटू 45, फिर दूसरा क्या हो सकता है 5 इंटू, तो ये 5 इंटू होगा, 5 इंटू 55, 55 इंटू 55, और अगर 3 से इसको किया जाए तो इस इक्वेशन को अगर हम आगे सॉल्व करके देख लें तो हमको इससे क्या हो जाएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेंगे, y का वैल्यू निकल जाएगा। अब इस y का जो वैल्यू निकलेगा उसको हम इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे और वहां से x का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखते हैं इसको निकाल, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। इसके पहले हम लोग फैक्टराइज कर चुके हैं, 5 इंटू 45, 15 इंटू 15, 3 इंटू 75 और 9 इंटू 25। तो सवाल क्या था कि यहाँ पे प्लस है, इसको हमने यहाँ लिख दिया, ये प्लस है, इस दोनों को प्लस करने के लाना पड़ेगा हमको कितना, -34, यानी हमको ये वाला चलेगा 9 and 25। माइनस में है तो हम जानते हैं क्या लिख दें इसको, इतना 25y माइनस 9y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। चूंकि हमको दोनों को प्लस करके -34 लाना है तो 25 प्लस 9 34 होता है। हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों को कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा कॉमन, 5y आ जाएगा कॉमन, यानी दोनों का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ ही हम कॉमन लेते हैं तो इसको इतना, अब 9 और 15 का एचसीएफ 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 3y माइनस 5, 3y प्लस 5 प्लस 3y माइनस 5, ये माइनस, यहाँ से हम y का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 5y3, और यहाँ से y का वैल्यू निकल के आएगा -1। लेकिन ये फाइनल वैल्यू नहीं है, ये हमने y का वैल्यू निकाला, अब हमें x का वैल्यू निकालना है। नाउ x प्लस x बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू y, यानी y इज इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया, ये हमने 5/3 को पुट कर दिया। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा सॉल्व करते हैं। 3x इज इक्वल टू हो गया 5x प्लस 5, यानी हो गया -2x इज इक्वल टू 5, हेंस x इज इक्वल टू -5/2। पिछला आप लोग देख लेंगे, पिछला सवाल का ये हल आया है कि नहीं। एंड दूसरा हम क्या पुट कर सकते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू -1, हम 5/3 पुट कर लिए तो -5/2 आ गया। अब -1 पुट कर रहे हैं, ये सेम वैल्यू है माना हुआ, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। x बराबर x प्लस 1 माइनस x, इस माइनस को उठा के इधर लगा दिया, इसीलिए 2x इज इक्वल टू -1, हेंस x बराबर -1/2। तो इस प्रकार से हमें x के दो वैल्यू मालूम हुए, दो वैल्यू हो गया -5/2 एंड -1/2। इसी को हम लोग अल्फा बीटा मान लेते हैं। तो यानी -5/2 एंड -1/2, इसको हम अगर सॉल्व करके देख लें तो आ जाएगा। तो इसको यहीं पे क्लोज किया जाए।